आखिर राहुल गांधी की चर्चा लगातार क्यों हो रही थी? ये क्यों कहा जा रहा था कि राहुल गांधी दृश्य से गायब है? क्योंकि राहुल गांधी की आवश्यकता बिहार में है। बड़े उत्कंठा के साथ लोग राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं बिहार में। इसलिए कर रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पूरे एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ जो राजनीतिक विमर्श बना है बिहार में, उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। वजह इसकी मानी जाती है कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है और वो किसी कीमत पर बीजेपी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। राहुल गांधी लगातार बने भी रहे हैं। उनकी जो वोटर अधिकार बचाओ यात्रा लगातार हुई बिहार में, वो बिहार छोड़ के गए नहीं। चुनाव की घोषणा के पहले संविधान बचाओ के कई उन्होंने सम्मेलन किए, सभी सम्मेलनों में शिरकत किया, लोगों से संवाद किया। तो लोगों को इंतजार था कि चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी दिखाई पड़े। और अगर इतने व्यापक पैमाने पर राहुल गांधी की चर्चा हो रही थी तो स्वाभाविक सी बात है कि आज राहुल गांधी जब जनसभाओं में उपस्थित हुए तो उसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी। और राहुल गांधी की उपस्थिति का क्या असर हुआ, आप उनकी सभाओं के क्लिपिंग्स देख करके देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग रिस्पॉन्सिव थे। जो बातें राहुल गांधी ने कही उसको लेकर के लोगों के मन में प्रतिक्रिया किस तरह की आ रही थी। चाहे अमित शाह के द्वारा यह कहा जाना कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है, और राहुल गांधी का यह हमला कि अगर जमीन उपलब्ध नहीं है तो आपने ₹1 पर अडानी को कैसे जमीन दे दिया। बेरोजगारी के सवाल को जो उन्होंने बात की कि आप मॉरिशस में और कहां कहां कई देशों में आप निर्माण कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं कर सकते? बिहार में आपको रोजगार के अवसर क्यों मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। यानी कि पलायन और रोजगार दोनों मुद्दों को उन्होंने संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की जो समय के अनुसार मैंने मतदाताओं को आकर्षित करने की जो घोषणाएं होती हैं उसका भी उन्होंने बड़े प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि आज चुनाव है तो प्रधानमंत्री से जो कुछ कहिएगा वो करने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी बात कितना मानेंगे ये बड़ा सवाल है, ये भी उन्होंने कहा। तो राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में या बिहार के लोगों में जो विमर्श का मुद्दा है उसको फिर से सामने लाने की कोशिश की है और लोगों ने उससे प्रतिक्रिया दी है। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी उन्हीं इलाकों में जा रहे हैं जहां पे आरजेडी, कांग्रेस या महागठबंधन का असर। कल वो जा रहे हैं नालंदा। नालंदा में केवल 1 सीट जेडीयू के पास, 1 सीट केवल आरजेडी के पास है। 7 में से 6 सीटें एनडीए के पास है, उसमें सर्वाधिक सीटें जेडीयू के पास है। 1 सीट बीजेपी के पास, 1 सीट आरजेडी के पास, बाकी सब जेडीयू के पास। तो उन इलाकों में जहां पे वोटर बचाओ अधिकार यात्रा के दौरान अच्छा खासा समर्थन मिला था, लेकिन 2020 के चुनाव में महागठबंधन को उतनी सफलता नहीं मिली थी। राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, वहां की सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और ये नालंदा, राजगीर, तो ऐसे इलाके हैं जो जेडीयू के प्रभाव वाले, नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत प्रभाव वाले इलाके माने जाते हैं। लेकिन एक राहुल गांधी ने कम से कम पूरे राज्य में एक राजनीतिक विमर्श पैदा करने की कोशिश की है और यह बताने की कोशिश की है कि चुनाव के मुद्दे हैं क्या, चुनाव किन मुद्दों पर जाकर के चुनाव इस पूरे के पूरे अभियान को ले जाना चाहिए। चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो और चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे औद्योगिक विकास का सवाल हो। तो राहुल गांधी को लोग विश्वास पूर्वक लेते हैं। सबसे एक जो महागठबंधन के प्रचार अभियान का जो सबसे मजबूत तत्व है कि राहुल गांधी को लोग विश्वास पूर्वक लेते हैं और राहुल गांधी के उपस्थिति मात्र से जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के मतदाता हैं उनमें एकजुटता आती है, उनमें जो बिखराव की आशंका रहती है वो लगभग समाप्त होती है जी। इसलिए राहुल गांधी की उपस्थिति आवश्यक है और राहुल गांधी की लगातार उपस्थिति बिहार के चुनाव को महागठबंधन के पक्ष में ले जाने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी दिखाई पड़े। राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लोग ये बात कह रहे थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं है, क्यों इसीलिए ये एक राजनीतिक जरूरत है बिहार में। अगर आप बात कीजिए कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं घोषित किए जाते तो उसका असर क्या होगा। सामान्य स्थितियों में बिहार का यह राजनीतिक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता बड़ी संख्या में एक ऐसा वर्ग है जो जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देता। उसी तरह से यह राजनीतिक तथ्य है कि जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा तबका चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को भी वोट नहीं देती। वजह यह है कि जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी का मतदाता यह मानता है
जो कोर वोटर है जो बीजेपी का, वो ये मानता है कि जनता दल यूनाइटेड के कारण बीजेपी एक मजबूत राजनीतिक ताकत नहीं बन पा रही है बिहार में। वही स्थिति जनता दल यूनाइटेड के मतदाताओं की है। उसका एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि लोजपा के मजबूत होने से जनता दल यूनाइटेड कमजोर होता है। लोजपा जनता दल यूनाइटेड का एक मतदाता वर्ग है जिसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये राजनीतिक सच्चाई है। अब वहां एनडीए कोड कौन लोग देते हैं? बीजेपी अगर अपने बल पे बिहार में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होती तो वह नीतीश कुमार का सहारा क्यों लेती है? एनडीए की सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार है। वो किसी सामाजिक समीकरण की वजह से नहीं है। उनके साथ एक गवर्नेंस का मुद्दा आता है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने एक अपनी साख बनाई है। ये जरूर है कि उस साख में गिरावट है, उस लोकप्रियता के स्तर में गिरावट आई है और जबरदस्त गिरावट आई है। 2005 के नीतीश कुमार नहीं रह गए, 2010 के नीतीश कुमार नहीं रह गए, 2015 में गिरावट आई, 20 में गिरावट आई, 2025 में और गिरावट आने की आशंका है। वजह इसकी मानी जा रही है कि जो उनका गवर्नेंस का मुद्दा था, जो प्रमुख मुद्दे थे, उस पर वह कंप्रोमाइज करते हुए दिखाई पड़े। तो नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करता एनडीए, तो जो एक वर्ग है खासतौर से ईबीसी और महादलित, जो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक ताकत बनाई है, उसमें बिखराव की संभावना है। वह बीजेपी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जी। वो नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार को स्वीकार करता चला आ रहा है। जो महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है वो नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार से इतर एनडीए में किसी को, वो सम्राट चौधरी को स्वीकार कर लेगा, वो गिरिराज सिंह को स्वीकार कर लेगा, वो नंद किशोर यादव को स्वीकार कर लेगा, वो रविशंकर प्रसाद जी को स्वीकार कर लेगा, संभव नहीं। वो नीतीश कुमार के नाम पर आता है। वो उसको इससे कोई यहां तक के लोग ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो चाहे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हो, वो नीतीश कुमार के साथ है। बीजेपी के साथ समस्या क्या है? अगर बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दे तो जो उसका सवर्ण मतदाता है उसमें बिखराव आएगा। और आरजेडी ने बड़े तरीके से आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने बड़े तरीके से इस सवर्ण मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश की है। आप पिछले चुनावों को ध्यान दे दीजिए, आरजेडी सवर्ण मतदाताओं को बहुत कम संख्या में वोट सीट देती रही है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 2020 के चुनाव में एक भूमिहार उम्मीदवार को टिकट दिया था। इस बार यही आरजेडी करीबन 8 या 10 भूमिहार समाज के लोगों को उसने अपना उम्मीदवार बनाया। तो वह उस वर्ग में भी घुसने की कोशिश कर रही है जी। और अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को आज कहेगी नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कोर मतदाताओं में गिरावट आएगी। या तो वोट देने नहीं जाएगा वो, लेकिन यदि जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देगा। अब उसके सामने स्थिति यही है कि अगर उसको नीतीश कुमार का वोट चाहिए, जो बड़ी संख्या में है, निर्णायक भूमिका उसकी होती है, चुनाव जिताने हराने की स्थिति होती है, उसको लाने के लिए नीतीश कुमार को चेहरा बनाए या अपने मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने के लिए इस विषय पर मौन रहे। और दोनों में इसको नुकसान है। जनता दल यूनाइटेड का मतदाता अगर बिखराव उसमें होगा तो वह चूंकि सामाजिक न्याय के तहत वो नीतीश कुमार जी के साथ है, इस कारण वो सांप्रदायिकता के कारण, ध्रुवीकरण के कारण, सामाजिक समीकरणों के कारण नीतीश कुमार के साथ नहीं है। वो उनके सामाजिक सशक्तिकरण का जो उनका विषय है, जो उनका एक प्राथमिकता है, उसके कारण उनके साथ है। और अगर वो नीतीश कुमार के साथ छोड़ेगा तो वह उसके महागठबंधन के साथ जाने की संभावना ज्यादा प्रबल है। एक तो कांग्रेस को लेकर के उसकी उपस्थिति, कांग्रेस को लेकर के उसका आकर्षण, और प्लस आरजेडी के कारण उसका जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है वह सार्थक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी उलझी हुई है। करे क्या? वह अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन देती हुई आ रही है कि वह अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। उनके बड़े बड़े नेता इस बात को कहते रहे। और आज इसके सामने स्थिति हुई है कि अगर नीतीश अगर अपने मतदाताओं के बिखराव नहीं देखती तो उसके नेता ये बयान क्यों दे रहे होते कि राजीव प्रताप रूडी क्यों बोलते, सम्राट चौधरी अपने इंटरव्यूज में क्यों कहते कि नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन अमित शाह साहब नहीं बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलेंगे। तो उनको अब नीतीश कुमार को समर्थकों को बताना भी है और अमित शाह के चुप्पी से अपने मतदाताओं को भी संबोधित करना। अब इस रस्सी पर वो कितनी देर तक चल पाएंगे, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा ढंग से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर एक चुनाव बहुत साफ दिशा में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बार जल्दी से प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता